आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्रांड और नए शूज़ के साथ। तो चलिए फटाफट देखते हैं शूज़ के बारे में। किस कंपनी का शू है? ये पूमा कंपनी का शू है, सॉफ्ट राइड सीरीज़ है। आर्टिकल कोड है 37820911 37820911। साइज़ है 8, इसकी साइज़ 6 से 12 तक पूरी आती है। इसकी MRP है 5499, 5499, लगभग 5500 रुपये का जूता है। मार्केट में आपको 5000 रुपये के आसपास मिल जाएगा 10% लेस करके। आप बने रहिए इस वीडियो में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप 1500 2000 के कैंपस एब्रॉस के जूते छोड़कर एक 5500 6000 या 8000 का जूता लें, पूमा का या एडिडास का या एसेक्स का क्यों लें, उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। मई 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। सॉफ्ट राइड क्रूज 2 स्टाइल आर्टिकल है इसका। सॉफ्ट राइड क्रूज 2, आर्टिकल कोड है 37820911। और ये इंडिया में जो है पूमा स्टोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट करके फिर वहाँ से मार्केटिंग करते हैं। बेंगलोर की ब्रांच है। ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं पूमा के शू और पूरे इंडिया में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे इनका कस्टमर केयर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आपको कोई क्वारीज हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं, फिर आगे शूज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या खास है इस शू में। तो ये रहा शू बॉक्स, तो रिसाइक्लेबल पेपर का ही है और पैकिंग में भी इन्होंने पॉलिथीन यूज़ नहीं की है, बहुत अच्छी बात है। शूज़ देखते हैं फटाफट। ये रहा शूज़, देखिए ये सीमेंट ग्रे कलर लिखा हुआ है इसमें, जैसे सीमेंट का कलर होता है ग्रे, उस टाइप का कलर दिया हुआ है इन्होंने। बहुत ही अच्छा कलर है। और जो ये ब्लू का कॉम्बिनेशन है, देखिए ये रबड़ की ग्रिप दी हुई है पूरी। ये जो कोटिंग है जिसमें इन्होंने अपना लोगो बनाया है पूमा का, तो ये नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक या कुछ नहीं है, ये रबड़ है। आप जब टच करेंगे तो बहुत ही स्मूथ फील और एक अच्छा सा टेक्सचर सा फील होगा इसमें। रबड़ का है और बहुत बढ़िया सॉफ्ट है। ये भी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का लगा हुआ है या सिंथेटिक लगा है तो हार्ड हो, काफ़ी सॉफ्ट है ये। और ये पूरा वन मैश निटेड फैब्रिक है, पूरा निटेड है। और इससे एक फ़ायदा होता है कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ भी है और कंफर्टेबल भी होता है। इधर भी जो इन्होंने अपना लोगो दिया है, यहाँ प्लेन दिया हुआ है। इस साइड जो साइड से दिखता है दोनों पैरों में, एक साइड ये ब्लू कलर का रबराइज दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने सिंथेटिक का दिया हुआ है। अपर पहले और देख लेते हैं। यहाँ भी लेस में जो है ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ जो इन्होंने लोगो दिया है पूमा का, वो भी ब्लू रबराइज दिया हुआ है। यहाँ भी जो पूमा का लोग दिया हुआ है ट्रेड ब्रांडिंग, वो भी रबर से एम्बोज है। और यहाँ देखिए ये लेसअप के लिए ये अलग यहाँ सिंथेटिक दिया हुआ है, ऊपर से ये हुक्स दिए हुए हैं, ये नायलॉन के हैं, नायलॉन मटेरियल के। अंदर देख लेते हैं। यहाँ भी स्कैनर दिया हुआ है और आर्टिकल दिया हुआ है और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी दी हुई है और साइज़ भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है मेड इन इंडोनेशिया। ये शू वहीं पे मैन्युफैक्चर होके वहाँ से इंपोर्ट करके फिर इंडिया आया हुआ है। ये ओरिजिनल पूमा के शूज़ हैं, कॉपी नहीं है। तो अभी इतने महंगे हैं और कॉपी होते तो 2000-2500 में आपको मिल जाते। खासकर जो ऑनलाइन आजकल कॉपी भी बहुत बिक रहे हैं वेबसाइटों पे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर क्या है वो पहनने के बाद ही समझ में आता है। देखिए अंदर सॉफ्ट फॉर्म कुशनिंग का यूज़ किया है इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, देखिए ऑप्टिमल कंफर्ट, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट पैडिंग है। अंदर की ये जो लाइनिंग है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट यूज़ की है। देखिए आप यहाँ पे ये सपोर्ट के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा ये सॉफ्ट होने के कारण कुछ समय बाद यहाँ से ये लूज़ हो जाता है, तो चलने में जो शूज़ है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पीछे से शूज़ में जो एड़ियाँ हैं वो स्लिप करती हैं, मूव होने लगती हैं, तो चलने में या दौड़ते समय अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट राइट लिख के बैजिंग दी हुई है इन्होंने, क्योंकि ये जो सोल भी है पैडिंग के साथ से, देखिए कितना सॉफ्ट है। ये उंगलियाँ अंदर जा रही हैं, मतलब जो ईवा यूज़ किया है तो फाइलोन सोल, नीचे रबड़ की कोटिंग है, ये ईवा होता है। पर आप इसमें जब उंगलियां फिराएंगे ना, उंगलियां चलाएंगे आप, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा आपको, एकदम स्मूथ। और जो प्रीमियम क्वालिटी का ईवा यूज़ किया है इन्होंने सोल में। और ये नीचे जो रबड़ दिया हुआ है सोल में, जो कोटिंग है रबड़ की जिससे ये फाइलोन बन जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रबड़ दिया हुआ है। मतलब देखिए ऊपर रबराइज लोगो भी है, कोटिंग भी काफ़ी अच्छे रबड़ की दी हुई है कि क्या दौड़ते चलते समय ये लंबे समय तक पैरों में बना रहे और ग्रिप जल्दी घिसे ना और जल्दी स्लिप ना करे शूज़, और लंबे समय तक इसकी कोटिंग जो है वो बनी रहे, जल्दी घिसे ना। यहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है, एड़ियों पंजों पे ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे इन्होंने मोटी कोटिंग दी हुई है रबड़ की। अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, बहुत ही लाइट वेट शू है, फाइलोन होने के बावजूद भी बहुत लाइट वेट शू है। देखिए आप फ्लेक्सिबिलिटी,
शानदार फ्लेक्सिबिलिटी दी है, पूरा शू फ्लेक्स होगा जब आप दौड़ रहे होंगे, खासकर ट्रेडमिल या अपन जब दौड़ रहे होते हैं, जब चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं, तो क्या होता है जितने मसल्स होते हैं अपने और जितने जॉइंट्स होते हैं उस पर वेट आता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब रनिंग में झटके लगते हैं तो वो सारा इम्पैक्ट जो है सारे जॉइंट्स पे जाता है। इसके सॉफ्ट होने से और रबड़ होने से क्या होता है, ये काफ़ी हद तक जो है इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके मसल्स और जॉइंट्स तक इम्पैक्ट पहुंचना कम हो जाता है। तो जिससे क्या है, थकान भी कम लगती है और आपको जो आपका पावर है बॉडी का, दौड़ने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो और ज़्यादा देर तक बनी रहती है कि और ज़्यादा आप दौड़ पाते हैं, ज़्यादा आपको कंफर्ट महसूस होता है, ज़्यादा आप चल पाते हैं, ज़्यादा देर तक आप थकान महसूस नहीं करते। तो उससे क्या होता है, कंफर्ट बना रहता है और एक जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी एक एक्चुअली में आपको फ़ायदा देता है। अब आप बोलेंगे सॉफ्ट ईवा और सॉफ्ट ये जो फाइलोन सोल है वो 1500-2000 के शूज़ में भी आजकल आ रहा है, एब्रॉस भी बना रहा है, कैंपस भी बना रहा है। तो फिर हम ये 5000, 6000, 8000 के शूज़ क्यों लें पूमा के? देखिए भाई, जैसे आप हुंडई है, मारुति बहुत ही अच्छे ब्रांड है, ये मिड लेवल ब्रांड है, बहुत अच्छी कार बनाते हैं। जैसे आप i20 पे जाएंगे, i20 का टॉप मॉडल लेंगे, उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, ABS, EBD सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, LED स्क्रीन मिल जाएगी, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, सारी कुछ दे रहा है वो भी, और वो भी रोड पे चलनी है। और इंडिया की रोड जो है, जितने भी हाईवेज़ हैं, मेरे हिसाब से 120-150 से ऊपर कहीं भी आपकी टॉप स्पीड नहीं जानी चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन होता है रोड पे, हाईवे पे, कि इससे ज़्यादा आप अपनी कार को नहीं ले जा सकते। जब आप हाईवे में 100, 100, 150 से ऊपर नहीं जा सकते, तो i20 भी उतनी ही जाएगी, हुंडई की, मारुति की, स्विफ्ट भी उतनी ही जाएगी, और एक मर्सिडीज़ की और BMW की कार भी आप रखे हैं, उसकी स्पीड लिमिट ज़्यादा है, पर आप 100, 120, 150 से ज़्यादा वहाँ ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की स्पीड लिमिट ही है, उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपका चालान हो जाता है। तो फिर भी आप क्यों ले रहे हैं BMW और मर्सिडीज़? इस वजह से ले रहे हैं कि वो एक प्रीमियम चीज़ है। मतलब आपका बजट है, आपके पास जब पैसे हैं, आप एक प्रीमियम चीज़ खरीद सकते हैं, तो फिर आप 1500-2000 के शू क्यों खरीदेंगे? जब आप मर्सिडीज़, ऑडी खरीद सकते हैं, आपका एक स्टेटस लेवल है, तो फिर आप उससे नीचे क्यों जाएंगे? क्योंकि वो उनके हिसाब से बनाया गया है, जो इतना वो अफोर्ड कर सकते हैं कस्टमर, उनके हिसाब से। एक्चुअली में क्या है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिस इस लेवल का जो ब्रांड होता है, एडिडास हो गया, एसेक्स हो गया, स्केचर्स हो गया, ये जो जूते बनाते हैं काफ़ी R&D करने के बाद बनाते हैं, कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है आपकी, जब आप पहन रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, और लंबे समय तक आप जब इसे पहनते हैं, तो वो बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, कंफर्ट देता है, और उसको बिगड़ने से रोकता है, जिसके कारण आगे फ्यूचर में आपको भविष्य में आपको बहुत सारी ऐसे जॉइंट्स पेन, एंकल पेन, नी पेन ये नहीं होते, कमर में दर्द, ये इसको कम करता है, होने का जो संभावना है उसे कम करता है, क्योंकि ये बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से R&D करके बनाया जाता है। पर जो निचली कंपनियां होती हैं, उनके शू ख़राब नहीं है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पर वो ज़्यादा R&D में खर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा R&D कराएंगे, ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे ध्यान देंगे, कंफर्ट पे और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ध्यान देंगे अपने शूज़ पे, तो वो इतने सस्ते में आपको शूज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जनरली वो क्या करते हैं कि जो महंगे ब्रांड्स हैं, उसके शू की डिज़ाइनिंग को हूबहू कॉपी करके वो एक शू निकालते हैं, जिसकी वजह से वो सस्ता मार्केट में अपने शूज़ बेच पाते हैं। इस वजह से आपके बजट के हिसाब से आप कैंपस, एब्रॉस भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे शू आते हैं। पर जो ये प्रीमियम शूज़ हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जो प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको BMW में चलना है, जिनको एक हाई सोसाइटी में रहना है और एक कंफर्टेबल उनके लेवल का शूज़ चाहिए, ये उनके लिए होते हैं शू। आप अब इसमें कंपेयर करने बैठेंगे कि भाई मैं 2000 तक में इसी लेवल का शू मिल जाता है, तो भाई पूमा नहीं मिलता आपको, पूमा की कॉपी मिलती है, या एब्रॉस, या भाई वही सही हिसाब है कि BMW आपको 10 लाख में नहीं मिल रही है नई, तो आपको जो 10 लाख में मिल रहा हो, आप उसमें प्रीमियम ढूंढिए, आप अपने बजट के हिसाब से शू देखिए, आपके लिए क्या बेहतर है, ये आप जाइए शोरूम में, जाइए, पहन के कंफर्ट फील करके आपके बजट के हिसाब से आप शू लीजिए। हर एक बजट में एक अलग क्वालिटी का शू आता है, अलग मटेरियल, अलग कंफर्ट लेवल का शू आता है। ऐसा नहीं है कि पूमा के सारे शू अच्छे हैं, पर कुछ शू बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 20,000, 25,000 के शू खरीदें, कोई मतलब नहीं है उतना इन्वेस्ट करके। आप अगर प्रीमियम शू लेना चाहते हैं, 5,000 से 10,000 के बीच की रेंज लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल और एक बढ़िया शू मिलेगा आपको, जो आपको पहनने में भी आरामदेह रहेगा और बजट में भी रहेगा आपके।
10,000 20,000 30,000 के शू लेने से कोई मतलब नहीं, वो उतना ही कंफर्ट देते हैं जो इनके 5,000 10,000 के शू देते हैं। सिर्फ वो उनकी थोड़ी डिज़ाइनिंग अलग होती है, एक लुक थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा सा नए मॉडल्स होते हैं, तो इस वजह से उसका पैसा ज़्यादा होता है। बाकी कंफर्ट लेवल जो पूमा का आपको 6,000 5,000 6,000 के शूज़ कंफर्ट देंगे, जो लाइव देंगे, वही 10,000 15,000 के शू देते हैं, बस वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में डिफरेंस होता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये शू आपको पसंद आया हो। बहुत ही कंफर्टेबल, मजबूत, लाइट वेट, ग्रिपी शू है। ये आप अपने दौड़ने के हिसाब से, रनिंग वॉकिंग डेली यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल शू है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का शू है। तो होप ये शू आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।